Assalamu alaikum dear students. Lesson number 14 from book 2 Louis Pasteur. We will discuss a brief summary of this lesson in this lecture. First of all, early life of Pasteur. Pasteur was born in quite humble circumstances at Dole in the Jura district of France in 1822. He belonged to a very humble family and he was an intellectual personality. He was too much interested in chemistry and he always asked difficult questions to his teachers. At the age of 20 he gave an entrance test. उसने एक एंट्रेंस टेस्ट दिया जिसमें उसका जो नंबर था नेम था वो लिस्ट में 14 नंबर पे था, तो उसने वहाँ जाने से रिफ्यूज़ कर दिया, इनकार कर दिया। देन अगेन उसने वही टेस्ट अटैम्प्ट किया तो उसका नेम 4th नंबर पे आया, तो वो लेस सेटिस्फाइड था इस चीज़ से, लेकिन बट ही वॉज नॉट कम्प्लीटली सेटिस्फाइड। देन एट द एज ऑफ 26 he became deputy professor of chemistry in the University of Strasbourg. नेक्स्ट पॉइंट है इसका पेट्रियोटिज़म। पेट्रियोटिज़म मुहिब्बुल वतन या वतन से मोहब्बत। ही वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ फ्रांस। अपने वतन से, अपने मुल्क से उसे बहुत ज़्यादा लगाव था, मोहब्बत थी। और उसकी पेट्रियोटिज़म की जो मिसाल है, एग्ज़ाम्पल है, वो हमें यहाँ से मिलती है कि जब एक दफ़ा जर्मनी और फ्रांस के दरमियान जंग शुरू हो गई थी, तो जर्मनी से उसे एक डिप्लोमा मिला हुआ था डॉक्टर ऑफ मेडिसिन का, तो उसने वो डिप्लोमा उनको रिटर्न कर दिया जर्मनी को और ये कहा कि हिज नेम शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द फैकल्टी ऑफ द यूनिवर्सिटी, कि यूनिवर्सिटी की जो फैकल्टी है उसमें से उसका जो नेम रिमूव कर दिया जाए और मुझे आपका ये डिप्लोमा जो है वो एक्सेप्ट नहीं है। और वो डिप्लोमा उसका नेम था डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। देन उसने अपनी जो कंट्री है, ही सर्व्ड हिज कंट्री बाय डिस्कवरिंग मैनी डिजीज़। उसने बहुत सारी डिजीज़ को डिस्कवर किया और सबसे बड़ी उसकी जो इन्वेंशन थी वो थी वैक्सीनेशन का जो उसने उसकी जो इजाद की थी उसको इन्वेंट किया था। नेक्स्ट है स्पॉन्टेनियस जनरेशन। अब ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन क्या होती है? इट मीन्स दैट थिंग्स चेंज विदाउट एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, यानी कि लिविंग थिंग जनरेट्स इटसेल्फ फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। और उनसे एक दफ़ा ये कंपटीशन भी किया गया फ्रांस में ही कि ये चीज़ दुरुस्त है या नहीं, या ये ट्रू है या नहीं, ये स्टेटमेंट कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो लिविंग थिंग्स जो हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स से जनरेट होती हैं। तो पास्टर ने इस पे बहुत काम किया और उसने इसे रॉन्ग प्रूव किया। पास्टर प्रूव्ड इट रॉन्ग। यहाँ पे ये जो सेकंड पैराग्राफ है ये आप देख रहे होंगे, उसने एक एग्जांपल से इसको प्रूव किया था। मिल्क डेवलप बैक्टीरिया इवन आफ्टर सेवरल मिनट्स बॉइलिंग, बट आफ्टर रेजिंग द टेम्परेचर्स, यहाँ पे टेम्परेचर आना है 10 डिग्री सेंटीग्रेड अबव बॉइलिंग पॉइंट, ही फाउंड दैट नॉट बैक्टीरिया वर लेफ्ट अलाइव। कि जब एक दफ़ा बॉइलिंग पॉइंट के बाद जब बैक्टीरिया देखे जाएं, मिल्क में, दूध में चेक किए जाएं, तो वो उनकी वहाँ पे कोई भी बैक्टीरिया ज़िंदा नहीं बचते, वो सब के सब डेड हो जाते हैं। और इसके बाद है सिल्क वॉर्म। यहाँ पे बताया गया है सिल्क वॉर्म इंडस्ट्री, रेशम के कीड़े जैसे जिसे हम कहते हैं, उनकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों का ये कारोबार था। उन्होंने अपने घरों में ही एक अलग रूम, एक स्पेसिफिक रूम बनाया हुआ था जिसमें वो ये सिल्क वॉर्म को पालते थे या इनकी अफसाइश करते थे। तो एक दफ़ा क्या हुआ, उसमें सिल्क वॉर्म जो थे वो उनमें एक डिज़ीज़ आ गई, वो बहुत तेज़ी से मरना शुरू हो गए। सिल्क वॉर्म बिगन टू डाई। तो पास्टर ने उसकी जो डिज़ीज़ की कॉज थी, वजह थी, उसको डिस्कवर किया और लोगों ने उससे कहा कि आप इस पे तहकीक करें। तो उसने इस पे काम किया और उसने ये नतीजा हासिल किया कि आप इस पेज पे देखें, आप सेकंड पैराग्राफ की लास्ट 3 लाइंस, उसने क्या वजूहात बताई। अवॉइडिंग ओवर क्राउडिंग, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो
सिल्क वॉर्म हैं यानी कि रेशम के जो कीड़े हैं उनकी ज़्यादा क्राउडिंग ना करें, ओवर क्राउडिंग ना करें। अनक्लीनलीनेस अवॉइड करें, अनक्लीनलीनेस मतलब सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, ओवर हीटिंग ना करें। एंड अनहेल्दी कंडीशंस जनरली सिंस दीज वीकेंड द इंसेक्ट्स आर मेड देम मोर लायबल टू द डिजीज़। उसने क्या किया कि जो बीमार सिल्क वॉर्म थे जिनको बीमारी थी उनको अलग कर दिया, उनको अलग से एक सेपरेट जगह पे रखा गया, और जो तवाना थे, तंदुरुस्त थे, उनको सेपरेट रखा गया। तो इस तरह ये जो बीमारी थी ये भी ख़त्म हो गई। देन एक और डिज़ीज़ जो कि एनिमल्स में पाई जाती है, उसने इसको डिस्कवर किया। नेम है उस डिज़ीज़ का एंथ्रेक्स। ये जो डिज़ीज़ थी बहुत तेज़ी से फैल रही थी एनिमल्स में, तो उसने इसकी भी वैक्सीन ईजाद की पास्चर ने, जिससे बहुत ज़्यादा जानवरों की, मवेशियों की जो जिंदगियां थी वो बच गई। नेक्स्ट है वैक्सीन, इन्वेंशन ऑफ वैक्सीन, या उसने किस तरह इसको डिस्कवर किया, वैक्सीनेशन का जो तरीका था। एक दफ़ा वो अपनी लेबॉर्ट्री में इस पे काम कर रहा था, फाउल कॉलरा पे, हैज़ा पे। तो वहाँ पे उसे हॉलीडेज़ में कहीं जाना पड़ गया। तो वो जब हॉलीडेज़ से होके वापस आया तो उसने देखा कि जो उसने जर्म्स क्रिएट किए थे, या जो उसके डेड बॉडी जो थी बीमार जानवर, उसमें से जो उसने लिए हुए थे जर्म्स, उनको जब उसने देखा कुछ उसमें से मर रहे थे, कुछ उसमें से मर चुके थे और कुछ मर रहे थे, डेड और डाइंग। तो उसने क्या किया कि उन मरने वाले जरासीम को, जर्म्स को दोबारा से उस बीमार जिस्म में एंटर कर दिया, और फिर उसने देखा कि उसका जो असर था उस इंजेक्शन का वो थोड़ा सा उस पर असरअंदाज हुआ, लेकिन बाद में वो जो जानवर था या जो भी परिंदा जिस पर वो कर रहा था वो बिल्कुल ठीक हो गया, हेल्दी हो गया। तो यहाँ से उसने वैक्सीनेशन का जो तरीका था वो ईजाद किया कि जर्म्स को पहले आप बॉडी से लें, उनको वीक करें, कमज़ोर करें, और फिर इंजेक्शन के ज़रिए आप बॉडी में दोबारा से एंटर कर दें। तो वो जो वीकेंड जर्म्स हैं वो दूसरे जर्म्स को भी वीकन कर देंगे, कमज़ोर कर देंगे, और इस तरह वो बीमारी ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट लास्ट में उसने एक इंसानों में पाई जाने वाली बीमारी हाइड्रोफोबिया, उसको डिस्कवर किया। हाइड्रोफोबिया क्या होता है? ये फर्स्ट ह्यूमन डिजीज़ थी जिस पर पास्टर ने काम किया। प्रोड्यूस्ड बाय अ बाइट ऑफ अ मैड डॉग। एक मैड डॉग के काटने से इंसान को जो बीमारी होती है उसे हम हाइड्रोफोबिया कहते हैं। तो इसको भी उसने पास्टर ने अप्लाई किया, इनोकुलेशन मेथड इस पर अप्लाई किया। इनोकुलेशन मेथड क्या होता है? इन जो जर्म्स होते हैं उनको वीकन करके इंजेक्शन के ज़रिए दोबारा से बॉडी में एंटर कर देना, तो इसे हम कहते हैं इनोकुलेशन मेथड। जी, इसी तरह एक लड़के में ये बीमारी, ये डिज़ीज़ थी हाइड्रोफोबिया, तो उसके साथ पास्टर ने वही मेथड अप्लाई किया तो वो बिल्कुल सेहतमंद हो गया। नेक्स्ट है पास्चर इंस्टीट्यूट वॉज बिल्ड इन पेरिस। पेरिस में पास्चर के नाम से एक इंस्टीट्यूट जो था वो बिल्ड किया गया, तामीर किया गया। और पास्चर डाइड इन 1895 में उसकी डेथ हो गई एट द एज ऑफ 73, एंड वॉज बरीड इन द इंस्टीट्यूट। जो उसके नाम से इंस्टीट्यूट बनाया गया था उसी इंस्टीट्यूट में उसको बरी किया गया, दफन किया गया। क्वेश्चंस हैं इसके। फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द अर्ली लाइफ ऑफ पास्चर। अर्ली लाइफ के बारे में आपने बताना है, उसकी डेट ऑफ बर्थ बता देनी है और कुछ उसकी फैमिली के बारे में। गिव सम इंस्टेंसेस ऑफ पास्चर्स पैट्रियोटिज्म। पैट्रियोटिज्म की उसकी एक मिसाल देनी है आपने। व्हाट डू वी मीन बाय स्पॉन्टेनियस जनरेशन। स्पॉन्टेनियस जनरेशन से क्या मुराद है? How did Pasteur prove that spontaneous generation was not a fact? जैसे उसने एग्ज़ाम्पल दी थी मिल्क की, एग्ज़ाम्पल ऑफ मिल्क, वो आप इसमें बताएंगे।
Describe the importance and popularity of the silkworm industry in France. What help did Pasteur render in curing the silkworm disease in his country? नेक्स्ट है हाउ डिड पास्चर डिस्कवर द ट्रीटमेंट फॉर द कैटल डिजीज़ एंथ्रैक्स। मवेशियों में पाई जाने वाली जो बीमारी है उसको किस तरह उसने डिस्कवर किया या उसका ट्रीटमेंट किस तरह उसने डिस्कवर किया। हाउ डिड पास्चर डिस्कवर द मेथड ऑफ मेकिंग वैक्सीन। वैक्सीन बनाने का जो मेथड था वो उसने कैसे डिस्कवर किया। गिव एन अकाउंट ऑफ पास्चर्स ट्रीटमेंट ऑफ हाइड्रोफोबिया एंड हाउ ही क्योर्ड द फर्स्ट पेशेंट सफरिंग फ्रॉम इट। How did Pasteur show the way to other scientists? Give an account of discoveries. यहाँ पे उसके अपने सारी डिस्कवरीज के बारे में बताना है लास्ट क्वेश्चन में। और ये क्वेश्चंस के आंसर आपके सामने हैं कुछ।